हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दोस्तों जीव विज्ञान की विविध शाखाओं से संबंधित है। और दोस्तों, यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हेमाटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ये संबंधित है रक्त के बारे में अध्ययन के। तो हेमाटोलॉजी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी के अध्ययन रक्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉर्फोलॉजी क्या है। दोस्तों, मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों को अध्ययन ही मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा इसका। मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों मॉर्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मनुष्य के अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन का गहरा संबंध है। तो दोस्तों यह भी एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएगा। मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन को क्या कहेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यह जाना जाता है भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। विकास, विभाजन, निषेचन और विभिन्नता के अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो दोस्तों यह है फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। पौधों में बीमारियों के अध्ययन का वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं और संक्रमण का सामना करते हैं। तो दोस्तों यह होता है फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह आता है एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह आता है एडाफोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। तो दोस्तों यह है एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। विज्ञान की वह शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो दोस्तों वह है एंड्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से चिकित्सा विज्ञान को कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों यह संबंधित है हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों जीवों को वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। तो दोस्तों जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी पे परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित और उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यह कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों और मानव जैसी प्रजाति जैसे बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों यह कहते हैं प्राइमोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। तत्वों और मनुष्य जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इनके अध्ययन को कहते हैं प्राइमोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि मकड़ियों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं। मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं अर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं?
वल्कनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों सौरोलॉजी या छिपकली का अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। सौरोलॉजी क्या है दोस्तों? तो सौरोलॉजी या छिपकली के अध्ययन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखित दस्तावेज हैं जो मानव विज्ञान सांस्कृतिक का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है। तो दोस्तों यह है एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। लिखित दस्तावेज जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान में तैयार करता है। तो दोस्तों यह है एथनोग्राफी, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीव से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह कहते हैं पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान या फिर पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों या अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं पैलियोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप विज्ञान पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों यह होता है पौधों का, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। पैथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों पौधों का होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा है कैंसर के उपचार से, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी विज्ञान किस बीमारी से जुड़ा है? तो दोस्तों यह जुड़ा है कैंसर की बीमारी से। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है कवक से। माइकोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों याद है सपने के अध्ययन को हम दोस्तों और ओनेरियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है रेशम के कीटों का पालन से, ऑप्शन नंबर दोस्तों का सी राइट हो जाएगा। सेरीकल्चर किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है रेशम के कीटों को पालन से, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन है? तो दोस्तों यह है जहर का अध्ययन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। टॉक्सिलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों यह अध्ययन है जहर का, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है जैव विविधता से। टैक्सोनोमी किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है जैव विविधता से, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्र से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ही कहलाता है बायोसिस्टमैटिक्स। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह है ऊतक विज्ञान। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह कहते हैं इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम? फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एपीकल्चर किससे संबंधित है?
एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी से। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यह किया जाता है कीटों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। परिस्थिति विज्ञान में इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह है शरीर संरचना और वातावरण से। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।